दोस्तों एक बार एक गिद्धों का एक झुंड उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक समुद्र के बीचों बीच एक टापू खाली पड़ा था। वहां पर बहुत शांति थी। यह देखकर एक एक गिद्ध ने वहां पर उतरना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वहां पर खाने पीने की बहुत मौज थी। समुद्र के किनारे ही मछलियां और बहुत ही मजे और आरामदायक जीवन था। वहां ना किसी जंगली जानवर का डर, क्योंकि वह टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां पर किसी का भी आना इतना आसान नहीं था। गिद्ध वहां रहकर बहुत खुश थे, क्योंकि इतना आराम का जीवन उन्होंने कभी नहीं देखा था। भोजन हर समय उपलब्ध, समुद्र के किनारे मछलियां खाते, मजे लेते। गिद्धों का जीवन बड़े ही मजे में बीत रहा। उस झुंड में अधिकांश युवा गिद्ध थे, लेकिन उस झुंड में एक बुजुर्ग गिद्ध भी था जो उनका सरदार था। काफी समय बीत जाने के बाद युवा गिद्ध सोचने लगे कि अब हम जीवन भर इसी टापू पर रहेंगे। यहाँ से अब हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आराम और मजे वाला जीवन कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध अब उन युवा गिद्धों को देखता और चिंता में पड़ जाता। वह सोचता, यहाँ के आरामदायक जीवन का इन गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। ये तो आलसी हो जाएंगे, ये अपनी पावर ही भूल जाएंगे एक दिन, बिकॉज इन्हें यहाँ कोई चुनौती मिलने वाली है नहीं। इस तरह तो ये अपने जीवन का वास्तविक अर्थ ही भूल जाएंगे। अगर यहाँ इनको कोई मुसीबत आ जाएगी तो ये उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है इन सभी को वापस अपनी पुरानी जगह ले चलने का। ये तमाम बातें उस बूढ़े गिद्ध के दिमाग में चल रही थी। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इकट्ठा किया और उनके साथ एक मीटिंग की। उनसे बोला कि भाइयों, अब हमें वापस चलने का वक्त आ चुका है। अब हम पुरानी जगह वापस चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बिना चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम लोग कभी भी किसी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मौज मस्ती है, कोई चुनौती है ही नहीं। लेकिन युवा गिद्धों ने बुजुर्ग की बातों को अनसुना कर दिया और आपस में कहने लगे कि ये बुढ़ाऊ तो सटिया गया है, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। भला ऐसी मजे की जिंदगी कौन छोड़कर जाना चाहेगा। इस तरह उन युवा गिद्धों ने टापू छोड़कर जाने को मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी उस बेचारे बूढ़े गिद्ध की। अब वह बेचारा अकेला ही वापस अपनी पुरानी जगह लौट गया। समय बीता, कुछ महीने बीते। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध को उन गिद्धों की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना उन गिद्धों की खैर खबर ली जाए। यह सोचकर वह बूढ़ा गिद्ध उस टापू की तरफ बढ़ चला। दोस्तों, कहानी बहुत कुछ सिखाएगी, जरा गौर से सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब वहां पहुंचते ही उस गिद्ध ने देखा कि जो टापू जैसा वह छोड़ कर गया था, अब वह वैसा नहीं रहा। उसने देखा कि चारों तरफ गिद्धों की लाश पड़ी है, किसी की हड्डियां बिखरी पड़ी है तो कोई घायल पड़ा है। यह देखकर वह बूढ़ा गिद्ध बहुत ही हैरान हुआ और दुखी हुआ। उसने घायल गिद्ध से पूछा कि ये तुम्हारी हालत किसने की और मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था। वह घायल गिद्ध बोला, आपके जाने के बाद जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। कुछ ही दिनों पहले यहाँ एक जहाज आया, उस जहाज से बहुत सारे चीते यहाँ छोड़ दिए गए। कुछ दिन तो वो चीते आराम से रहे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें लगा कि हम कमज़ोर हैं, हम उड़ नहीं सकते, हमारे नाखून कमज़ोर हो चुके हैं, हम अपना बचाव नहीं कर सकते। यह सब देखकर धीरे धीरे वह हमें मारकर खाने लगे। उनके कारण ही आज हमारी ये हालत है। शायद उस समय हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कंफर्ट जोन में पहुंच जाए तो उस जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जीवन में चुनौतियां आने पर हम उसका मुकाबला आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना रहें, खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत का सामना करने को हमेशा तैयार। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, ये है आज की लर्निंग स्टोरी का अंत। वीडियो के अंत में यही कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा, हर कोई स्टेटस बनाना चाहे आपके जैसा।